यदि सूर्य आपका कमजोर है, यदि सूर्य आपका पीड़ित है, तो क्या फल देगा? पहले तो हम लोग समझेंगे ज्योतिषी लक्षण, कि ज्योतिष के माध्यम से हम लोग कैसे जानेंगे कि सूर्य हमारा कमजोर है। लेकिन अगर हम में योग्यता नहीं है या हम लोग नहीं देख पा रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो लक्षण हैं, उन लक्षणों से हम लोग जान लेंगे, पहचान लेंगे कि हाँ, क्या मेरा सूर्य कमजोर है। तो चलिए बात करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए इसको अंत तक देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अतुल दुबे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सूर्य कमजोर होने के लक्षण। सबसे पहली बात तो सूर्य के जो ज्योतिषी तरीके हैं कि सूर्य कैसे कमजोर है। सूर्य सिंह राशि का जो स्वामी होता है, यानी कि जो हम लोग मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, तो सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। और सूर्य यदि कमजोर स्थिति में, यानी कि सूर्य जहां बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी जाके किसी ऐसी स्थिति में बैठ जाए जाके जहां उसको बल प्रदान ना हो रहा हो और उस बल से इस सूर्य को बल प्रदान ना हो रहा हो। मतलब स्पष्ट रूप से समझिए कि सूर्य जहां बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी, जरूरी तो ये नहीं कि सूर्य अपनी ही राशि में बैठ जाए। मान लिया वो मेघ राशि में बैठ गया, वो कर्क राशि में बैठ गया, वो मकर राशि में बैठ गया, तो उस राशि का स्वामी अगर कमजोर स्थिति में है, हीन बली है, उसमें बल नहीं है और वो बल उसमें नहीं है और बल प्रदान नहीं कर पा रहा है सूर्य को, इसका मतलब दोनों बात है, बल नहीं होगा तो सूर्य को बल प्रदान नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य कमजोर हो जाता है। सूर्य के ऊपर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो, पापा, राहु, शनि, भौमा, राहु, शनि और मंगल, इन ग्रहों का प्रभाव यदि सूर्य पर हो, सूर्य के साथ में राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ में शनि बैठ जाए, सूर्य के साथ में मंगल बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है सूर्य पर पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। या शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, मंगल की दृष्टि सूर्य पड़े या राहु की दृष्टि सूर्य पड़े, तो ऐसी स्थिति में भी जो है सूर्य पर पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है। ये अन्य और भी कई ज्योतिषी स्थितियां हैं, लेकिन मैं आज उन ज्योतिषी स्थितियों की चर्चा करने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो किसी और वीडियो में बताऊंगा कि सूर्य जो है ज्योतिषी की वजह से क्या स्थिति बनती है। लेकिन जो है हम आज वो लक्षण बताने वाले हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी वो ये देख के जान ले कि उसके जीवन में जो है सूर्य कमजोर है या नहीं। तो ये मैंने होरोस्कोप बनाया हुआ है। ये होरोस्कोप एक सामान्य सा होरोस्कोप है। 5 नंबर से कुंडली स्टार्ट है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये जो है 12 राशियां हैं। और सबसे पहले हमने सूर्य की सिंह राशि को रखा हुआ है, इसको लग्न बोलते हैं। लग्न सिंह है और इसका जो कारक ग्रह है या स्वामी ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य पिता कारक भी होता है और आत्मा कारक भी होता है। और ये भाव जिस भाव में बैठा हुआ है वो तनुभाव है। तनुभाव का अर्थ ये हो गया, लग्न हो गया, ये लग्न हो गया चेहरा आपका। तो सबसे पहली बात, अगर सूर्य कमजोर है तो इसका मतलब यह है कि आपका शारीरिक गठन जो होगा वो कमजोर होगा। अगर सूर्य पीड़ित है, सूर्य कमजोर है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपका शारीरिक गठन जो है, डील डॉल जो है, वो कमजोर होगा। आपके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता रोगों से लड़ने की है वो थोड़ी सी कमजोर होगी। कहने का अभिप्राय ये होगा कि आप दुबले पतले से हो सकते हैं अगर सूर्य आपका कमजोर है। सूर्य चूंकि नेत्र का कारक भी है, ये जो आंखें देख रहे हैं, तो इन आंखों में जो नेत्र ज्योति है वो सूर्य की दी हुई है। इसलिए अगर सूर्य पीड़ित है, सूर्य कमजोर है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से कि आपके चश्मा जरूर लगा होगा। सूर्य अगर कमजोर स्थिति में लग्न में बैठा हुआ है या मैं जो लक्षण बता रहा हूं आपको, तो इसलिए सूर्य जो है अगर यदि कमजोर है तो आपके चश्मा लगने के चांसेस ज्यादा हैं, नेत्र ज्योति आपकी कमजोर होगी, आंखों का कोई रोग हो सकता है। हड्डी से संबंधित जो रोग हैं, हड्डी से जितने भी आर्थोपैडी से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सारे सूर्य से संबंधित हैं। यानी अगर आप हड्डी से संबंधित कोई रोग है, इसका मतलब जो है सूर्य जो है आपका कमजोर है। इसलिए जो है विटामिन डी डिफिशियंसी, अगर विटामिन डी की कमी है तो भी सूर्य कमजोर है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है बॉडी में तो सूर्य कमजोर है।
सूर्य अगर मकर राशि का बैठ जाता है तो निश्चित रूप से हृदय रोगी बना देता है, आपको हार्ट पेशेंट बना देता है। मकर राशि का सूर्य यदि आपकी जन्मांग में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आप हार्ट पेशेंट होंगे। ऐसे लोग जो होते हैं, जो सूर्य कमजोर होते हैं, वो नमक ज्यादा खाने का प्रयास करते हैं। यानी कि सब्जी में नमक ज्यादा पड़ा भी है, नमक है भी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा नमक खा रहे हैं। तो उनसे सख्त हिदायत है, अगर एक्स्ट्रा नमक खा रहे हैं तो आप कभी ना कभी जो है आप मतलब हृदय रोगी बन जाएंगे। ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी, डायबिटीज भी हो सकती है, और साथ में सिरोपीड़ा यानी कि सरदर्द की समस्या यानी माइग्रेन की समस्या भी आपको रह सकती है। सूर्य यदि आपका कमजोर है तो पिता से संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे। सूर्य पीड़ित है तो पिता से रिलेशन आपके अच्छे नहीं होंगे। पिता के साथ साथ में यदि आप जहां काम कर रहे हैं, जो आपका वर्किंग प्लेस है, वहां पर जो है सूर्य की वजह से जो आपके बॉस हैं या आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। सूर्य खराब होने की वजह से आपके मान, प्रतिष्ठा और सम्मान में हमेशा बट्टा लगाता रहेगा, कमी लगाता रहेगा। सूर्य कमजोर है तो आप कितना भी ऑफिस में काम करें डेडिकेटेड होके, तो भी आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला, कोई आपको यहां तक कि जानेगा भी नहीं, आपको क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला। तो यदि आपको घर में भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है, यदि घर परिवार में भी, घर में भी जो है आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, और जो है ऑफिस में भी सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि सूर्य आपका कमजोर है। आपके अंदर सूर्य एक ऐसी स्थिति पैदा करता है कि आपके अंदर जो सेल्फ डिसीजन की जो क्षमता है, जो स्वनिर्णय की क्षमता है, उसको कमजोर कर देता है। डिसीजन नहीं ले पाते हैं आप चीजों को लेकर, तो डिसीजन को कमजोर कर देता है, आपके डिसीजन मेकर नहीं बनने देता आपको। लीडरशिप पावर कमजोर हो जाती है आपकी, नेतृत्व क्षमता कमजोर आती है। आप हमेशा जो है एक पीछे खड़े रहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आप अपने आप को आगे अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे होते हैं, आप जो है अपनी बात आगे नहीं रख पाते, पुटअप नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ऑफिस में, घर में या कहीं समाज में भी उनके अंदर भाषण देने की क्षमता, शैली नहीं होती है, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, बोलने की अभिव्यक्ति में जो है उनमें दिक्कतें आने लगती हैं। सूर्य कमजोर होने से, सूर्य की वजह से स्किन डिजीज भी बहुत देखी गई है, जो चर्म रोग इत्यादि हो जाता है, उसकी वजह से सूर्य कमजोर पाया जाता है। मैंने कहीं बहुत बारीकी से देखा है कि अगर सूर्य कमजोर है आपका, तो जो सफेद दाग व्यक्ति में हो जाते हैं, देखा नहीं आपको, सफेद दाग किसी के हो जाते हैं, किसी के इनबॉर्न जन्म से होते हैं या किसी के बाद में हो जाते हैं, तो सूर्य पीड़ित है। सूर्य की उपासना से, सूर्य की प्रदक्षिणा से, सूर्य को बैलेंस करने से ये रोग भी ठीक होते देखा है। तो स्किन डिजीज जो है ये चीजें देता है। साथ ही साथ में आपके अंदर निगेटिविटी चीजों को लेकर देता है, आप हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं, अवसाद में देता है। सूर्य करियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी जो है सूर्य कारक ग्रह है, इसलिए कैरियर में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं आपकी जिंदगी में। कैरियर को लेकर जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं वो भी जो है सूर्य का कारक है। साथ ही साथ में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट कार्य करेंगे, ये सारी चीजें सूर्य पर डिपेंड करती हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं कि क्या ये चीजें लक्षण आपके जीवन में हैं, कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। सूर्य चूंकि पिता का कारक है, पिता से संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे, आत्मा का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपनी आत्मा की बात भी सुन नहीं पाता है, सूर्य इसका पीड़ित होता है। साथ ही साथ में जो है एक ऐसी स्थिति बनती है कि पंचम भाव की राशि भी सूर्य है और बृहस्पति की स्थिति को भी देखा जाता है। यहाँ वृक राशि है जो कर्म भाव की राशि है, शुक्र की स्थिति। अगर सूर्य कमजोर है और बृहस्पति से और शुक्र से उसको बल नहीं मिल रहा है तो वो जिंदगी में कुछ भी कर नहीं पाता है। इसलिए जो है बृहस्पति और शुक्र से सूर्य को बल मिलना बहुत आवश्यक माना गया है। इसके बाद में सूर्य के लिए हमें बुध का भी, क्योंकि जब भी अमूमन देखा गया सूर्य के साथ में बुध बैठ जाता है तो बुधादित्य योग हो जाता है, एक सामान्य सा जो योग है। ऐसी स्थिति में बुध अस्त हो जाता है, तो बुध अस्त हो जाता है तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सूर्य अलग अलग बैठा हो, बुध अलग बैठा हो,
तो वो कुंडली में अच्छे रिजल्ट देता है, अच्छे फल देता है। बुधादित्य योग तो सामान्य सा योग है, ये चीजें आप समझ सकते हैं। इसके साथ में क्योंकि धन का कारक भी है, लाभ का कारक भी बुध है, इसलिए जो है बुध मतलब वाणी, और ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका सूर्य कमजोर है उसके वाणी में इफेक्ट ला देता है, उसकी वाणी थोड़ी कड़वी कर देता है। ये सूर्य जो है एक और तरीका है, एक सूर्य जो है एक झूठा अहंकार भी देता है। ये तब देता है जब सूर्य की स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो। सूर्य की स्थिति थोड़ी सी मजबूत है और राहु का प्रभाव उस पर पड़े या शनि का प्रभाव पड़े, दो ग्रहों का प्रभाव पड़े, तो ऐसी दो में से किसी एक ग्रह का प्रभाव पड़े, सॉरी, तो ऐसी स्थिति में जो है सूर्य झूठा अहंकार भी देता है। सूर्य जो है झूठा अहंकार भी देता है, ये समझ लीजिए। वो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कभी डिस्कस की जाएंगी, लेकिन सूर्य तब जो है अच्छी स्थिति में होता है, सूर्य जो है थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में होता है और राहु का प्रभाव पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में उसके अंदर पाखंड, ढोंग और दंभकारी नीतियां जन्म लेती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है झूठ को बढ़ावा देता है, ऐसा व्यक्ति इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि उसको जो है वो चीजें समझ में नहीं आती, ये चीजें क्लियर होती हैं। इसके बाद में सूर्य यदि आपका बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में पहुंच रहा है तो वो कुंडली में बल प्रदान नहीं करता, वो व्यक्ति बड़ा ढीला ढोला सा, उसके अंदर ऊर्जा विहीन, ऊर्जा एनर्जी नहीं होती है। क्या आपके जीवन में ऐसी जिंदगी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि परिवार में आपका सम्मान नहीं हो रहा है, आपका सम्मान समाज में नहीं हो रहा है, आपका सम्मान ऑफिस में नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि सूर्य जो है आपके प्रति, मतलब आपके जीवन के प्रति उत्तरदायी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये तो कुछ लक्षण सामान्य से हुए, फिर कुछ डिजीजेस हैं जो सूर्य को द्योतक होती हैं। अगर सूर्य कमजोर है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है वो सूर्य कारक माना जाता है। तो इसका एक वास्तविक उपाय मैं बताता हूं। बिना वास्तविक उपाय किए हुए ज्योतिषी उपाय करना बेमानी होगी, मतलब वो उतना लाभ नहीं देने वाला है। दूसरी बात यह है कि सूर्य एक चीज और भी देता है, मैं इसको भूल रहा था, मैं बता दूं, सूर्य एक चीज और देता है कि धर्मांधता भी देता है। सूर्य खराब है तो धर्म के प्रति अंध भावना। देखिए सूर्य, देखिए धर्म को माना जाए, वैज्ञानिक तरीके से माना जाए, उसकी चीजों को लिया जाए, लेकिन धर्मांधता, कट्टरपन अगर लेके आ जाता है तो वो एक प्रकार की मूर्खता होती है। इसलिए जो है सूर्य व्यक्ति में धर्मांधता भी देता है, कट्टरपन भी देता है। इस चीज को जो है वो चीज गलत होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन को जो है सूर्य बैलेंस करता है। मतलब सूर्य जो है अगर पीड़ित है तो ब्लड सर्कुलेशन को मतलब जो है गड़बड़ करता है। सूर्य अगर अच्छी कंडीशन में है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी कंडीशन में होगा। तो सूर्य जब ये है तो हमें इसके वास्तविक उपाय में क्या है? सबसे पहली जो बॉडीली एक्टिविटी है, यानी कि जो हमको शरीर की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाना होगा, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो थोड़ी कसरत के माध्यम से हो। अब कसरत का मतलब ये नहीं होगा कि आप जिम में जाके घंटों पसीना बहा रहे हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बना रहे हैं, ये इसका अर्थ नहीं है। कहने का मतलब कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से हो, इसलिए जो है आपको, जैसे कि सूर्य नमस्कार एक विधि है जिस योग क्रिया, उससे जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। तो इसलिए हम सूर्य नमस्कार को अपनी लाइफ में रूटीन में ला सकते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार जो है हम लोग कर सकते हैं। साथ में हम लोग अनुलोम विलोम है, दंड बैठक है, या कुछ ऐसी बॉडीली एक्टिविटी है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, टहलना है, मॉर्निंग वॉक करना है, जॉगिंग करना है, ये सारी चीजें हैं, ये जिंदगी में लाना ही होगा आपको, और इसके परिणाम आपको साक्षात दिखाई भी पड़ेंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है। इसलिए आप जो है बॉडीली एक्टिविटी यानी शरीर को जो है करना, क्योंकि रियल में जब सूर्य कमजोर होता है व्यक्ति घसीट चलता है, उसके पैर बिल्कुल लुंज पुंज से बिल्कुल घसीट के चलते हैं। तो ये जो है हमें देखने को मिला हुआ है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर लंबे समय तक जो है बॉडी को जो है स्थिर रखा गया तो उसमें जंग लगने के चांस होते हैं, हड्डी से संबंधित रोग पैदा हो जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में जो है आपको ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करने के लिए आपको बॉडली एक्टिविटी करनी ही होगी, तभी सूर्य आपका बैलेंस होगा। सूर्य पीड़ित हो लेकिन सूर्य को बैलेंस करने के लिए आपको बॉडली एक्टिविटी करनी होगी। साथ में जो है आपको थोड़ा सा कड़ा मेहनती बनना है, एक बिल्कुल जो है जिसको क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है आपको अपने शरीर के साथ में, थोड़ा बॉडली एक्टिविटी के साथ में आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है। जैसे कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिनका सूर्य कमजोर है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। चाहे वो ऑफिस की जिम्मेदारी दी जा रही है तो उन्होंने कहा कि आज करना है तो कल करेंगे तो परसों करेंगे, बोले वो टालने का काम करते हैं। घर की जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं उनको भी टालने का काम करते हैं। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को टाल रहे हैं या आप जो है बीच में ही किसी काम को छोड़ रहे हैं, दो बातें मैंने यहां कही। एक तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निर्वहन करें, ये जो है सूर्य को बेटर करेगा। साथ ही साथ में जो है आप कहने का अभिप्राय ये है कि जिम्मेदारियों के साथ साथ में अपने किसी काम को जो कार्य आपके हैं वो पूरा फुलफिल करें, मतलब कि उसको बीच में मत छोड़ें। हम लोग जो है कई ऐसी स्थिति होती है जब शुक्र की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, इस पर भी सूर्य कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति टैलेंटेड तो होता है, गुणी होता है, लेकिन सूर्य कमजोर होने की वजह से वो जल्दी ही किसी कार्य से उब जाता है। कोई काम किया उसने बड़ा उत्साह से किया और उसने जब तक किया बड़ा बेटर किया, अच्छा किया, लेकिन बाद में जाके उसको जिसे कहते हैं ब्रेक कर दिया और साथ में दूसरा कार्य उठा लिया, उसको भी आधा छोड़ दिया, तीसरा उठा लिया। तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। वो तब होता है जब बृहस्पति और शुक्र की स्थिति थोड़ी अच्छी हो और सूर्य भी थोड़ा उसको बल मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो दिखाई पड़ता है। लेकिन सूर्य बिल्कुल भ्रष्ट हो, बिल्कुल कमजोर स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो व्यक्ति एक दिन 1 घंटे के लिए काम ये किया, दूसरा घंटे में ये काम किया, बस उबने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, काम छोड़ता है, डिले करता है, पेंडिंग डालता है। तो ना तो ये ऑफिस में करिए और ना ये जो है आप घर में करिए। दोनों कार्य करेंगे तो आपका सम्मान ऑफिस में भी बढ़ेगा, घर में बढ़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों से। ये वास्तविक उपाय जब करेंगे तब आपको जो है ज्योतिषी उपाय बताऊंगा और आपको लाभ मिलेगा। इसलिए जो है वास्तविक उपाय आपको थोड़ा सा मेहनती बनना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। तीसरी चीज ये है कि सात्विक विचारधारा को लेके आइए, यानी कि लहसुन प्याज को नहीं खाना है। साथ ही साथ में जो है अपनी जो डाइट है उस डाइट में जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो स्वस्थ लोग हैं, मतलब कोई किसी का सूर्य पीड़ित है और वो कमजोर है या रोगी है और डॉक्टर का प्रिकॉशन लेना है तो वहां डॉक्टर का प्रिकॉशन लें। यहां पे एक बात और कह दे रहा हूं कि सूर्य धर्मांधता देता है। ऐसी कंडीशन में अगर उनको कोई मेडिकल इश्यू है तो डॉक्टर की सलाह लें। यह भी एक वास्तविक जो है उपायों में आता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर जो है डॉक्टर की सलाह जरूर लें और डॉक्टर के दिए हुए प्रिकॉशंस और डॉक्टर के दिए हुए जो है दवा मेडिसिन वो जरूर नियमित रूप से लें। ये भी जो है इससे भी सूर्य मजबूत होता है, सूर्य की स्थिति अच्छी बनती है। तो डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर का प्रिकॉशन जरूर लीजिए। साथ ही साथ में जो है पानी आपको पर्याप्त मात्रा में पीना है। पानी पर्याप्त मात्रा पीने का अर्थ यह हुआ कि ना ज्यादा कम, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने लगा सुबह उठ जाते हैं तो 2 लीटर पानी पी गए, तो ऐसी कंडीशन में 2 लीटर पानी नहीं पीना आपको। जितना आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उतना पानी आपको पीना है, ना कम पीना ना ज्यादा पीना। ऐसे अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो आपकी जो पंपिंग कैपेबिलिटी है कुछ समय बाद में जो है आपका जो हार्ट है जो पंपिंग कैपेबिलिटी है वो लूज कर देगा और आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या हार्ट से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस होंगे। सूर्य कमजोर है तो बीपी भी जो है, इसलिए जो है आप नमक पर परहेज करें, नमक कम खाएं, पानी पर्याप्त पिएं। ये जो है चीजें आपको करना है, ये चीजें आपको करनी है। तामसिक भोजन ना करें। अपने डाइट चार्ट में सूर्य की जो ऊर्जा जिसमें ज्यादा हो, कहने का अभिप्राय ये है। अब सूर्य की ऊर्जा तो आप सब समझते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा जो है हरी सब्जियां हैं, सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा उसमें है। तो आप हरी सब्जियों का पालन मतलब जो है सेवन कीजिए। साथ में जो मसूर की दाल है और चना है, चना मसूर, यदि आपका पाचन तंत्र ठीक है तो मसूर और दालचीनी, गुड़, आप जो है दालचीनी, गुड़ और शहद
शहद, ये 3 चीजों का सेवन तो आपको करना ही होगा। दालचीनी, गुड़ और शहद, ये 3 चीजें कैसे भी आप खाइए, किसी प्रक्रिया से खाइए, इसको अपने रूटीन में लेके आइए। सूर्य मजबूत होगा, इससे वास्तविक उपाय होगा। तो यदि ये वास्तविक उपाय आप करेंगे, पिता से संबंध अच्छे बनाइए, पिता से अपनी तरीके से इन केस उनका चरण स्पर्श करके, उनको अपनी बातें समझा के जिस हद तक जा सकते हैं, बहुत हद तक जो है अपने पिता से संबंध अच्छे बनावें। दूसरी चीज यह है कि दूसरों पर दोषारोपण करने से बचें। हम लोग जो है, जो सूर्य कमजोर होता है, तो हम लोग ने कोई संकल्प लिया कि हम ये कर लेते हैं, तो कहते कि ये परिस्थितियां हमें विपरीत थी, इस व्यक्ति की वजह से जो है ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। तो अपनी जो कमजोरियां हैं, ये अपनी असफलताएं हैं, उन असफलताओं का जो दोष है वो दूसरों पर या परिस्थितियों में डालने का प्रयास ना करें। वो क्योंकि अच्छा सूर्य जिसका होता है, वो इसका मतलब कि वो लीडरशिप व्यक्ति होता है, तो वो अपनी गलतियों को स्वयं लेने के लिए प्रतिबद्ध होता है और लेता भी है, क्योंकि वो अच्छा लीडर है। लेकिन जिसका सूर्य कमजोर होता है, वो जो दोषारोपण है वो दूसरों पर थोप देते हैं, दूसरों पर डालते हैं परिस्थिति। अरे अगर ये स्थिति होती तो मैं ये कर लेता, या वो ऐसा ना करता तो मैंने ये कर दिया होता। तो कहने में प्राय मेरा है कि मेरी सफलता के पीछे उन परिस्थिति जिम्मेदार है या वो व्यक्ति है। तो कहता कि मनुष्य तो परिस्थितियों का दास होता है और परिस्थितियां उसकी दास होती हैं। तो इसी के बीच में भ्रामक जन्म में वो पड़ा रहता है। दूसरी चीज है, कर चोरी ना करें। टैक्स का जो चीजें हैं, कि ऐसा देखा गया है जिसका सूर्य कमजोर होता है वो टैक्स को चोरी करता है, इसलिए टैक्स इन्वेजन से बचे, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, मुकदमा स्थिति भी बन सकती है। वो तब होगा कि मंगल पीड़ित हो या मंगल खराब स्थिति में बैठा हो, राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो उसमें जो है मुकदमे की स्थिति बनेगी। वो कंडीशन ज्योतिषी कुछ दूसरी कंडीशन है, वो चीजें बताते हैं। ये स्थिति रही। अब सूर्य, ये तो रहे आपके वास्तविक रीजन। अब मैं जो है आपको यहां पे आपको बताना चाहूंगा वास्तविक रीजन के साथ में, अब बताना चाहूंगा आपको कि इसके ज्योतिषी उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो है सूर्य को अर्घ देने। सबसे पहले तो कई लोग जो है वो 8 बजे सो के उठते हैं, 9 बजे सो के उठते हैं, तो उनसे प्रार्थना ये है कि अगर सूर्य पीड़ित आपका है और लक्षण मिल रहे हैं तो आप सूर्य उदय के पहले उठना शुरू कीजिए। किसी तरह उठिए, अलार्म लगाइए, कुछ भी लगाइए, सूर्य उदय से पहले उठे हुए। और इसके बाद में सूर्य को अर्घ देने। देखिए, सूर्य का अर्घ देने का एक मेथड है, प्रोसेस है। ये विधा जो है नित्य कर्म में आई हुई है, गायत्री में आई हुई, कि कैसे जो है सूर्य को जो है नमस्कार करें, सूर्य का जो है कैसे अर्घ दें। देखिए, सूर्य के उदय, मान लिया सपोज दैट 5:55 सूर्य उदय होगा या 6 बजे सूर्य उदय होगा, तो उसके 1 घंटे बाद यानी 7 बजे तक जो है सूर्य के अंदर वो शक्ति होती है जो आपको ऊर्जा दे सके। इसका सूर्य तो ऊर्जा तो बहुत होती है, लेकिन सूर्य जब ऊपर टंग जाए, ऊपर आ जाए, तो कहां से आप सूर्य को अर्घ देंगे। सूर्य को अर्घ देना कि आपके आंख के सीध में जो है सूर्य हो, और आप जो है इस तरीके से जल दें कि आप जो है आपकी दृष्टि और जल की धार के से जो है आप सूर्य को देखें। मतलब आप इस तरह जल दें कि आपकी दृष्टि से जो है सूर्य दिखाई पड़े। तो सूर्य की वो किरणें मतलब सूर्य की किरणें जो आए वो सूर्य जल से होते हुए आपकी दृष्टि में जाए, जिससे आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। तो सूर्य को अर्घ दें और 27 बार गायत्री का जप करें। गायत्री का जप करने से आपकी हड्डी में बल आएगा, आपके अंदर सूर्य की ऊर्जा जनरेट करेगी, सूर्य को बल मिलना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य अर्घ कैसे देना है समझ गए होंगे आप। सूर्य को अर्घ देने का प्रोसेस जो है आप सीखें। उसके अलावा आप 8 बजे जल दे रहे हैं, 9 बजे जल दे रहे हैं, 11 बजे जल दे रहे हैं, सूर्य ऊपर पहुंच गया है, कोई अर्थ नहीं है। और दूसरी बात, साइंटिफिक वे में समझ लीजिए कि अल्ट्रावायलेट रेज इतनी ज्यादा हो जाती हैं, फिर सूर्य को अर्घ देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके साथ में जो है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। यदि आदित्य हृदय स्रोत आप याद कर पाते हैं, संस्कृत में है, वो थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल ये मान के कि कम से कम संडे वाले दिन तो आपको लहसुन, प्याज और तामसी चीजें तो नहीं ही खानी होंगी। और अगर आप दिनचर्या में आप तामसी भोजन का सेवन नहीं करें तो ही बेटर होगा। तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए।
3 बार, मतलब कि क्योंकि शाम को पूजा होती नहीं सूर्य की, इसलिए जो है आप 3 बार यहीं पर जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें तो आपका सूर्य 100% बैलेंस होगा और इसके रिजल्ट आपको देखने को बहुआयामी। देखिए ये तभी हो पाएंगे संभव ज्योतिषी उपाय जब आप ये वास्तविक उपाय करेंगे। सोचे कि हम केवल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके और इस बैलेंस कर लें तो उतने रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। ये पहले करेंगे और करेंगे तो सब 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओम घ्रीम सूर्याय नमः ये मंत्र है, इस मंत्र का अधिकाधिक जप किया करें। ओम घ्रीम सूर्याय नमः, इसका अधिकाधिक जो है जप करें। एक राम रक्षा स्रोत भी आता है, उससे भी जो है सूर्य बैलेंस होता है। लेकिन आदित्य हृदय स्रोत जो अगस्त ऋषि ने भगवान राम को प्रदान किया था लंका विजय के उपरांत, लंका विजय के दौरान, तो ऐसी स्थिति में जो है उसका पाठ करें, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वास्तविक उपाय पहले करें, फिर उसके ज्योतिषी उपाय करें। ओम घ्रीम सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और गायत्री का जप और सूर्य का अर्घ, ये चीजें जो है आपको सूर्य के लिए बैलेंस करती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, इसमें आप क्या सीख रहे हैं, क्या आप सीखे, क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया। यदि बदलाव आ सकता है तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी कि ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी काम आ सकती है। नमस्कार।